छोड़ दे। हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। आज मैं शुरू में ही बता देता हूं कि ये वीडियो मेरे किसी न विसंगति संबंधित है, ना किसी रूल्स रेगुलेशन से है, ना OROP से है। आज कुछ अजीबोगरीब चीज़ें हुई, उनके बारे में मैं बताना चाहता हूं। मैं काफ़ी दिन से ये बता रहा था कि जंतर मंतर पर जो लेडीज को लेकर अश्लीलता होती है और जो अनरजिस्टर्ड पते पर जो मनी का कलेक्शन किया जा रहा है इलीगली, उसके बारे में वीडियो बना रहा था। स्वाभाविक सी बात है, जो लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे वो मेरे से नाराज़ तो होंगे ही। अब वो कई प्रकार के वर्ड भी यूज कर सकते हैं, मीर जाफर, जाफर, पता नहीं क्या क्या दुनिया भर की बातें करते हैं, लेकिन मेरा सवाल वहीं की वहीं खड़ा हुआ है। तो 2 दिन पहले मैं कपिल जी का वीडियो देख रहा था, तो उसमें वो कोई अपना स्पष्टीकरण दे रहे थे पहलवान जी के बारे में। पहलवान जी ने अपना पहले दिया था, हमने डाल दिया था, वो भी दे रहे थे। तो हमारी बात हुई थी पहलवान जी से। मैंने, पहलवान जी कपिल जी तो ऐसे बता रहे हैं, ये बातें हैं, तो उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया। पर मैंने उनसे ये जरूर कह दिया कि आप लौट करके जवाब नहीं देना, ये मनभेद मतभेद हो जाते हैं, ठीक भी हो जाते हैं, जरूरत नहीं है आपको देने की। और सब कुछ शांत था। पता नहीं बीच में कहां से एक इडियट आ जाता है और एक वीडियो बनाता है, और वीडियो बनाने के बाद जो मतलब पानी पड़ा हुआ था जिस चीज पर आकर के वो उसको सुलगा देता है। ये है कोई ब्रजेश राठौर। ऊपर लिखता है दीवान सिंह और सुरेंद्र पहलवान को कपिल फौजी बाहर नहीं करता तो मैं करता, और नीचे लिखता है फिर ये जंतर मंतर का जयचंद है, इनसे बच के रहना, ये डॉन जंतर मंतर का जयचंद है। अगर का मैंने तो इसको जवाब दे दिया था, वीडियो में बता दिया था, वहीं बता दिया था, लेकिन इसने मेरे को भी और सुरेंद्र पहलवान को दोनों को लपेट लिया। अब ये दोनों को जयचंद कहता है, बात समझ में आती है। पता मेरे से कह रहा है, पहलवान जी से कह रहा है, भाई ब्रजेश, मुझे नहीं लगता कि तू पहलवान जी के कहीं पैर की धूमन भी होगा या उसकी कहीं तू बात करने लायक भी होगा, क्योंकि वो एक ऐसा आदमी है कि मुझे नहीं लगता तुम कहीं भी लगते होंगे। और जब ये वीडियो जैसे ही आया तो स्वाभाविक सी बात है, कपिल जी की बात तो उन्हें सहन कर ली होगी, लेकिन इसी इडियट ने आकर के तो मेरे तो मतलब इसने क्या नाम एक्सलेंस का दर्जा ही छीन लिया जी। और उसके बाद ये कोई कैप्टन सत्येंद्र सिंह है, उन्होंने एक लेख रखा, ट्वीट किया, वो मैं यहां लगा दिया, और मैंने भी इस इडियट को जवाब दे दिया। अब मुझे पता नहीं इस इडियट को किस इडियट ने बताया जो कुछ ये बोल रहा है वहां पर, लेकिन उसका प्रतिक्रिया क्या हुई, ये सारी बात आ गई। अब मैं तुमसे ये बात में पढ़ूंगा, कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। आप ये बताइए, 50 दिन से ज्यादा, आज 55 दिन हो गए, जंतर मंतर पर बैठे हो, लोगों को बहकाते हो कि गवर्नमेंट हिल गई है, अब कि हमारा वहां ये हो गया, अब कि वहां हो गया। क्या आपको कोई उपयुक्त ज्ञापन भी दे पाए हो भारत सरकार को आज तक? क्या सरकार ने आपको वार्ता के लिए बुलाया है? और 50 दिन के बाद आप राष्ट्रीय मोर्चा का गठन करते हो और आप अपनी कमांड एक ऐसे योग्य व्यक्ति को दे देते हो जो बैंक का मैनेजर है और आर्मी में भी सूबेदार है। तो इसका मतलब यह माना जाएगा 50 दिन से जो कमांड थी जंतर मंतर की, वो अयोग्य आदमियों के हाथों में थी, अब वो सही आदमियों के हाथों में गई है। आपने पहलवान को राजनीतिक आदमी बताया, लेकिन आप बताएं कि यहां पर कहीं आ रहा है, मैं पढ़ूंगा कि आपने कहीं मीटिंग की थी और उसमें आपने चीफ गेस्ट कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा जी को बुलाया था। ये तो पहलवान जो सत्येंद्र कैप्टन साहब कह रहे हैं, तो आप तो दोनों ही एक जगह ही हो, वो भी हैं और आप भी हो। और मैं ये मानता हूं कि पहलवान जी और आप एक एरिया के रहने वाले हो, आपका मनमुटाव भी होगा, कई प्रकार की बातें होंगी, वहां हम नहीं आना चाहते, लेकिन अब क्योंकि इस बेवकूफ ने ये प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, इसको जरूरत नहीं थी। अरे कपिल की चल रही है पहलवान जी से, पहलवान जी कपिल जी से चल रही है, वो चल रही है आपस में। हम तो बात कर रहे थे कि ऐसे ऐसे बात हुई है, और यदि हमने कुछ हुआ भी है तो कपिल जी ने जो कुछ भी कहा था, समझे, उसका हमने पहलवान जी से मना भी कर दिया, जवाब नहीं देना, फालतू की बातें बढ़ती हैं। अब जो कैप्टन सत्येंद्र सिंह जी हैं वो लिखते हैं, क्यों किसी न किसी को दुख होगा ही, बैठने वाले को दुख होगा, किसी को दुख होगा। कैप्टन सत्येंद्र सिंह हो सकता है अपने जो पहलवान जी हैं उनसे जान पहचान रखते हो, और एक अच्छा आदमी तो है ही वो। तो लिखते हैं आखिर साहब का ने ऑफिसरों को एंट्री दे दी। अब ऑफिसरों के चमचे कच्चे कौन ये बताने की जरूरत नहीं है।
सैनिक भाइयों को और कुछ दिन और रुको, राजनेता भी प्लेटफॉर्म पर आएंगे। मतलब आपको लपेट मारा कि आप भी राजनीतिक हो और आपके अफसर भी आने वाले हैं और राजनेता भी आने वाले हैं। और नीचे क्या लिखते हैं, गद्दार भी तुम हो, जयचंद भी तुम हो, झूठे भी तुम हो, मक्कार भी तुम हो, अपने अंदर झांक कर देखो कमीने, और मीर जाफर भी तुम हो। मैं नहीं कह रहा हूं भैया, ये तुम्हारा कोई कैप्टन सत्येंद्र सिंह है, तुम जानते होंगे। और मक्कारों, याद करो 29 जुलाई 2018 जब तुमने झज्जर में कारगिल का प्रोग्राम किया था और कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा चीफ गेस्ट में थे और इसी सुरेंद्र पहलवान ने तुम्हारी मदद मांगी थी। कपिल जी, ये बताइए कि आपने जो प्रोग्राम किया था कि वास्तव में ही तुम्हारे उस प्रोग्राम में जो चीफ गेस्ट थे वो दीपेंद्र हुड्डा जी थे या नहीं थे? पहलवान ने 1 मिनट भी नहीं लगाई, तुम्हें 50,000 की मदद कर दी। जो साल और सैनिकों के लिए पगड़ी दिला दी थी, क्या भूल गए उन एहसानों को चंद ही सालों में? और पहलवानों को कोई फर्क नहीं पड़ेंगे और वो उल्टा सीधा लिख रहे हो। ये लेख भी बता रहे हैं कि तुम कितने घटिया हो, भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे। अब भी इन्होंने तुमको अच्छा खासा खींचा है तो वो शर्म आनी चाहिए। एक कैप्टन सत्येंद्र सिंह उसके बारे में लिख रहे हैं, पहलवान जी नहीं कहेगा तुम्हारे बारे में कुछ भी। क्योंकि एक तो पहलवान वैसे ही गंभीर होते हैं, वो लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं करते, उनमें सहन शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। हमने भी उनको बताया कि आप लौट करके जवाब नहीं देना है, लेकिन ये बेवकूफ़ ने आकर के फालतू में मतलब आग में घी डालने वाला काम किया। अब मैंने इस इडियट को जवाब दे दिया था, अब पता नहीं वो कमेंट में ही पड़ा रह जाता, मैंने उसको भी यहाँ लगा दिया। इसको बता देता हूँ क्या क्या किया मैंने। भाई ब्रजेश, मैं तुम्हें नहीं जानता और कपिल बाहर नहीं करता तो मैं कर देता। अब ये बताइए भाई, तुम बाहर कर देते, मुझे कहाँ से बाहर कर देते? मैं तुमको जानता नहीं, मेरा कोई तुमसे रिश्ता नहीं, मैं कभी जंतर मंतर पर नहीं गया। अब दोनों का नाम मीर के मेरे को कहाँ से बाहर कर रहे हो तुम? मतलब कोई इसका संतन इंडिया से या मेरे घर से? तुम्हें एक बार माइक के सामने बोलते देखा था मैंने जंतर मंतर पर, आप बुरी तरह भड़के हुए थे। किसी समझदार पूर्व सैनिक ने वहां से हटाया और वह खुद बोलने लगा। ऐसा लगा कोई बेवकूफ़ बोल रहा है जो सैनिकों की बेइज्जती कराने के साथ साथ अपनी भी बेइज्जती करा रहा है। ऐसा ही मुझे आज लगा जब किसी इडियट के बहकावे में आकर मेरा पूर्व सैनिक का दर्जा ही छीन लिया। आई एम एक्स नायब सूबेदार फ्रॉम AEC, कन्वे दिस मैसेज टू दैट इडियट हु डिफ्रॉडेड यू अबाउट मी। अब क्योंकि यहाँ अब डिफ्रॉडेड बड़ा जो ये वर्ड आएंगे ये समझ तो पाएगा नहीं, क्योंकि इसकी बोलचाल, इसकी लैंग्वेज, इसका एजुकेशन का स्टैंडर्ड इतना नहीं है। फिर मैं बोला चलो मैं हिंदी पर ही आ जाता हूँ, क्योंकि मेरी इंग्लिश तुम्हारी पल्ले नहीं पड़ेगी। योर एजुकेशन स्टैंडर्ड इज नॉट एज गुड एज इट शुड बी। जहाँ तक धरने का सवाल है तो आज 53 दिन हो गए हैं, अभी तक ज्ञापन भी नहीं दे पाए। क्या उखाड़ लिया अब तक? हाँ, 2 काम जरूर किए हैं। पहला, लेडीज का चीरहरण और इलीगल तरीके से मनी कलेक्शन। धरने की कमांड बैंक मैनेजर राठौर साहब को सौंप कर यह सिद्ध कर दिया 50 दिन से कमांड अयोग्य लोगों के हाथ में थी। और फिर टेक केयर इन फ्यूचर नॉट टू गेट फूल्ड बाय अदर्स। अब ये भी कह दिया कि तुमको कोई बहकाता है तो बहकावे मत आओ, नहीं आपको उल्टी सीधी बातें सुननी पड़ेंगी। और रही इसकी बात, तुम कितने वीडियो बनाओ, कुछ भी करो, जयचंद, मीर जाफर, जो कोई 10 आदमियों की टीम है आपकी, वो इसी काम में रहती है। जैसे मेरे वीडियो आते हैं यही चीज़ डालते मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ना है। मैं फिर पूछ रहा हूँ आपसे कि अश्लील भाषा और औरतों का चीरहरण ये कब बंद करोगे? और जो इलीगल मनी जो आप कलेक्ट कर रहे हो उससे आप MSCP का केस कोर्ट में कब डालोगे? और मैं इसको पूछता रहूँगा, इससे आप मेरे से रोक नहीं सकते हो, क्योंकि मैं एक्स सर्विसमैन हूँ और जो आपने पैसा लिया है वो एक्स सर्विसमैन का पैसा है। बस मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।